जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जो बहुत फेमस है और जिसने मेरे जीवन को भी बहुत चेंज किया है, और मैं चाहता हूँ आपका भी जीवन इस सिद्धांत से, इस लॉ से चेंज हो। देखिए, लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये सिद्धांत सबके लिए काम करता है, इसलिए इसको लॉ बोलते हैं। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी सबके लिए काम करती है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कुछ भी है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर है, पानी उबलता है, सबके लिए उबलता है। अगर आप गैस पे चढ़ाओगे तो पानी जमता भी है। तो ये साइंस सबके लिए सेम है। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए सेम है, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, ये काम हमेशा कर रहा होता है। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप अपने थॉट में सोचते हैं, वो हमेशा दो बार बनता है। एक बार आपके दिमाग में और एक बार रियलिटी में। सुई से लेके जहाज़ तक, जितनी भी आज तक इन्वेंशन हुई है मटेरियल वर्ल्ड में, उन सबको आप देखिए, उनके साइंटिस्ट को देखिए, उनके रिसर्चर्स को देखिए। उन्होंने पहले अपने दिमाग में वो चीज़ बनाई, उसमें वो 10-20 बार फेल हुए और हो सकता है उससे भी ज़्यादा हुए। उसके बाद ही वो चीज़ एट द एंड मैनिफेस्ट हुई है, एट द एंड वो प्रोडक्ट बना है। और आज भी अगर फ़ोन भी बन गया है तो फ़ोन के अंदर भी चेंजेस होते हैं। अगर कंप्यूटर बन गया तो कंप्यूटर के अंदर भी इन्वेंशंस आती हैं, टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, अपडेट्स आते हैं। तो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से बन गया। पहले किसी ने सोचा, उस पर काम किया, उसमें फेल हुए और धीरे धीरे वो बनता गया। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है आप सबसे बात करने का कि अगर कोई चीज़ किसी के दिमाग से बन सकती है तो क्या हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता? क्या ये नहीं बन सकता कि मैं कैसा इंसान फ्यूचर में बनने वाला हूँ? क्या ये नहीं बन सकता कि मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाला हूँ? क्या ये नहीं बन सकता कि मेरे जो सपने हैं उसे मैं अपने दिमाग में सोच के कल को पूरा कर सकता हूँ? सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा, और स्पेशली ये सीखना पड़ेगा कि आपको इस दौरान कैसा माइंडसेट रखना है। अगर आपका माइंडसेट इस चीज़ को लेके नेगेटिव है, आपको बिलीव नहीं है, तो अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास ही आपका हर चीज़ में जान डालता है। अगर आपको विश्वास किसी चीज़ में नहीं है तो वो कभी काम नहीं करेगी, कभी भी। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके बच्चे में आपका विश्वास हो, चाहे वो किसी पर्सन में आपका विश्वास हो। अगर आपका विश्वास जगमगा गया, अगर आपका विश्वास वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, तो वो चीज़ कभी काम नहीं करती। आपके विश्वास के बिना ये दुनिया में कोई जान नहीं है। आप किसी चीज़ में विश्वास डालते हो, आप किसी चीज़ में अपना प्यार डालते हो, तभी वो उस चीज़ में जान आती है। ऐसे ही आपके सपने हैं, ऐसे ही आपकी दुनिया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत सबके लिए काम करता है, और वो हमें यही सिखाता है कि कुछ भी अचीव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज तक आपकी लाइफ में जो भी घटित हुआ है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हुआ है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। और अगर वो आपके मुताबिक घटित नहीं हुआ तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए वैसी आप पा सको। अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो फ्यूचर में नेगेटिव रिजल्ट्स ही आने वाले हैं। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं तो फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आज आपके जो सपने हैं वो कल पूरे होंगे, तो ज़रूर होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपने सपनों में विश्वास नहीं है, तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। और ये माइंडसेट हम सबको शायद पता हो कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लोगों के साथ अच्छी बात करें, सबको पता है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हम हमेशा एक जैसा नहीं सोचते। हमारे अंदर ही डुअलिटी थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं, कभी नेगेटिव आते हैं। और उन चीज़ों का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, इन सब पे काम करने के लिए आपको अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डीपली। तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा, वरना ये कभी नहीं करेगा। काम हमेशा करेगा, लेकिन आपके फेवर में करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग अपनी ज़िंदगी से हटाने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स करनी पड़ेंगी, तब जाके ये काम करेगी। इन शॉर्ट बोलूँ तो आपकी जो असली स्वरूप है, आपकी जो सच्चाई है, उसके आप जितना ज़्यादा करीब होंगे उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके मुताबिक चलेगा। ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स के आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे। जैसा यूनिवर्स चलता है आप भी वैसे ही चलने लग जाएंगे। आप दोनों में कोई फासला रह नहीं जाएगा। तो आकर्षण का जो सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मूल्य है, जो बेस है, वो ये है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा बिलीव करते हैं और आप वैसा ही पाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि हम सोचते कहाँ से हैं, ये सोच कहाँ से आती है, ये सपने कहाँ से आते हैं, ये ख्वाहिशें कहाँ से आती हैं। ये हमारे करंट सर्कमस्टांसेस की वजह से ही तो आती हैं। अगर आज मेरे पास 1 रुपया है तो मैं यही तो सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरे पास 5 रुपये 10 रुपये कब आएंगे। तो जैसे मेरे हालात हैं मैं वैसा ही सोचूंगा। और वैसे मेरे हालात क्यों हैं, पहले मेरे को ये जानना पड़ेगा कि आज मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा हूँ। तब जाके मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कर पाऊँगा कि अगर मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आने वाले टाइम में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही पहुँचूँगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसको हमारे शास्त्रों में कर्म भी बोलते हैं कि आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही आपके पास आता है। या फिर पाप पुण्य, कर्म, धर्म, इन सब से बातें जोड़ दी जाती हैं कि इस भगवान की पूजा करो ये मिलेगा। एक्चुअल में आप भगवान की पूजा करते हैं, वो धर्म एक अलग टॉपिक है। और किसी किसी को लगता है भगवान ने दिया है, किसी किसी को लगता है कोई जीसस को मान रहा है तो फादर ने दिया है, कोई खाटू श्याम को मान रहा है तो उन्होंने दिया है। एक्चुअल में सोर्स एक ही है, बस ये फ़र्क हो जाता है कि आपका विश्वास किस में है और आप कितनी शिद्दत से मांगते हैं और उससे कितनी शिद्दत से काम करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में फ्यूचर में बात करेंगे। और मेरे दिल के बहुत करीब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है और मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके दिमाग में जो विचार हैं वो कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि जो आज आपके दिमाग में विचार बैठे हैं ना, वो कल उसकी जो रियलिटी है, कल वो असली में आपके सामने कोई चीज़, अगर आप किसी को लेके नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो तो कल वो घटित होगा ही होगा। अगर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव होगा और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो भी वैसा ही होगा। तो आज की वीडियो का बस यही एक आधार मैं बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी विश्वास करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो प्लीज़ आज के विचार जो आपके चल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपकी रियलिटी बनने वाला है। तो अगर आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो जैसा मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला कि हर एक चीज़ ज़िंदगी में 2 बार बनती है, हर एक चीज़ 2 बार बनती है, पहले आपके माइंड में, फिर रियलिटी में। सुई से लेके जहाज तक कुछ भी देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर हर एक चीज़ 2 बार बनती है तो आपका फ्यूचर भी आपके हाथ में है और वो भी 2 बार बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।